हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 6 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, ये पहला कार्ड आ गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, और ये चौथा, ये पांचवा। ओके, हो गए 5 कार्ड्स। मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा कार्ड लेने वाला था। ओके, तो ये भी कार्ड करते हैं शफल। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। ये है चौथा कार्ड और मैं ये लूँगा 5वां कार्ड। तो आ गए 5 कार्ड्स। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या कहती है। ओके, यहाँ पे कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है सरप्राइज। ओके, नॉइड, डेस्परेट, rejected, insulted. Number 1, number 2, number 1, number 10 and number 10. ओके, तो सबसे पहला कार्ड है सरप्राइज। तो आई थिंक उनकी लाइफ में कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट्स आने वाले हैं, शायद उनके लिए वो तैयार हो भी और ना भी। एंड आई थिंक ये मोमेंट्स वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो शायद आपसे उनकी मुलाकात हो सकती है, बातें हो सकती है, या फिर समहाउ जो गिफ्ट्स आपने कभी एक्सचेंज किए थे वो उनके नज़र के सामने आ सकते हैं। शायद इन्होंने कहीं पे छुपा रखे थे या देख नहीं रहे थे, तो आई थिंक आज वो उन्हें देखेंगे और आपको याद करेंगे। आई थिंक सरप्राइज इस तरीके से हो सकता है कि समहाउ कोई चीज़ जो आपके रिलेशनशिप में बहुत स्पेशल थी वो उनको याद आ सकती है। जैसे कि उन्होंने आपके लिए कुछ स्पेशल ख़रीदा था या कुछ स्पेशल किया था आपके लाइफ में जो आपके लिए बहुत स्पेशल था, तो अचानक से ये चीज़ उनको याद आ सकती है, उनको सरप्राइजिंग मोमेंट्स मिल सकते हैं। उनके ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग यूँ इस बातों को भूल जाते हैं, याद नहीं करते ऐसे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो अचानक से कनेक्ट हो जाता है और हमें उन चीज़ों के बारे में याद दिलाता है कि दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी। तो आई थिंक वो मोमेंट उनके लाइफ में आ सकता है और उनको बहुत सरप्राइज मिल सकता है। एंड आई थिंक दे वुड वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, किसी तरह से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ रिजोनेट नहीं होगा। ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है। तो समहाउ कुछ तो सरप्राइज उनके लाइफ में आने वाला है और उसके लिए उनकी प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एनॉयड। तो आई थिंक थोड़े परेशान है, और परेशान इसके लिए है कि उनके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो आई थिंक कोई स्ट्रेस है उनको, एंड वो फैमिली स्ट्रेस हो सकता है। शायद उनकी फैमिली उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, कुछ कह रही है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके लिए शादी करो ऐसे बात कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मान लीजिए वो आपके साथ कनेक्टेड है लेकिन उन्होंने आपको कहा है कि आई कैन नॉट टेल माई फैमिली राइट नाउ बिकॉज दे माइट बी अगेंस्ट अस। तो आई थिंक वो बात हो सकती है कि अभी भी वो किसी को ये बात बताने को तैयार नहीं है। तो फ्रस्ट्रेटेड है, एनॉयड है, एंड आई थिंक अगर आपने शादी की है फिर भी साथ नहीं रह रहे हैं तो आई थिंक फ्रस्ट्रेटेड है वो, कोई चीज़ उनको तकलीफ दे रही है। तो आई थिंक उनकी सिर्फ कोई बातें नहीं है, बल्कि आई थिंक उनके जो पेरेंट्स है या जो लोग उनके साथ है वो उनके शायद काम कर रहे हैं। और उससे कारण क्या हो रहा है कि वो तकलीफ में है, एनॉयड है, समहाउ इरिटेटेड फील कर सकते हैं। तो शायद आपको बात कर सकते हैं, गाली गलौज भी कर सकते हैं, या फिर मन में कर सकते हैं ऐसा। आई थिंक दे कुड बी अगेंस्ट यू, लेकिन दिस इज़ मे बी अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी। आप दोनों भी साथ आ सकते हैं, लेकिन आप दोनों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो हमें भटकाते हैं और दूर ले जाते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि मज़ा मिलता है कि चलो इन दोनों के बीच में झगड़ा लगाते हैं। या फिर कुछ लोगों को अच्छा दिखाई नहीं देता, मतलब अगर फैमिली बहुत अच्छी है तो जलन होती है कि इतने हैप्पी कैसे रह सकते हैं, तो बहुत जलते हैं लोग और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में होता है। और मतलब अगर हमारी सोच भी नेगेटिव है ना, तो वो नेगेटिव सोच भी वर्क करती है। और उसके ऊपर होता है कि कितनी नेगेटिव सोच है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच है, वो इंसान कई बार इसी बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हर्ट करेगी। तो ऐसा होता है। आई थिंक ये किसी तरीके से एनॉयड है और उसके कारण उनके लाइफ में तकलीफें शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डेस्परेट। तो आई थिंक
ये कार्ड किसी अलग चीज़ से कनेक्ट करता है। मे बी दे वॉन्ट टू कनेक्ट टू समवन एल्स अदर देन यू। आपके अलावा कोई और है अगर उनके ज़िंदगी में, तो वो उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। मे बी शायद आपके अलावा कोई और इनके लाइफ में हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है तो। एंड इफ दैट इज़ द पॉसिबिलिटी, द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन कनेक्टिंग टू देम। उनसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम यू, अभी जो मुझे फीलिंग आ रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं, इट्स लाइक वो शायद किसी और से कनेक्ट होना चाहते हैं। अपने फैमिली से दूर है तो फैमिली से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी है तो उनकी माँ हो सकती है, उनके बहन हो सकती है, या फिर कोई और हो सकती है जिनसे वो मिलना चाहते हैं। एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आई थिंक आपके भाई और बहन भी शायद उनसे मिल सकते हैं रिगार्डिंग सॉल्विंग एन इशू, तो ये भी हो सकता है। समहाउ दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट और इशू को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो शायद कोई इशू उनके लाइफ में तैयार हो गया है और उस इशू को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि देयर कुड बी समवन एल्स इन देयर लाइफ, तो आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन एंड द पर्सन इज ईगर टू मीट हिम और मीट हर। ये शायद उनके दिल में चल रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिजेक्टेड। तो आई थिंक ये एक अच्छी शोहरत हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि जिससे वो मिलना चाहते हैं उस पर्सन ने उनको शायद रिजेक्ट करना है। जिससे भी मिलना चाहते हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी उनके लाइफ में अगर है, तो वो उनको इंसल्ट कर रही है, क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी किसी और से कनेक्टेड है। द पर्सन इज हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स और हैविंग कनेक्शन विद समवन एल्स, एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज रिजेक्टिंग दिस पर्सन। तो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो जो इंसान है वो और किसी के बारे में सोच रहे हैं। तो वो जो है वो इनको रिजेक्ट कर रहे हैं और ये इनको बहुत तकलीफ दे होने वाला है। क्योंकि समहाउ कैसे होता है कि मान लीजिए आपसे कोई दूर चला गया, ओके, तो आप दोनों के बीच में स्पेस आ गई। अब स्पेस आने के बाद क्या होता है कि इंसान के लाइफ में प्यार तो होना चाहिए। तो प्यार कैसे होता है कि अगर आप साइलेंट भी हो जाए ना तब भी प्यार रहता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, प्यार को समझते नहीं। किसी को लगता है कि अट्रैक्शन मतलब ही प्यार है, फिजिकल कनेक्शन मतलब ही प्यार है, कोई सुंदर दिखा या सुंदर दिखी तो चलो ये प्यार है। तो आई थिंक इसी तरीके से इनका किसी से कम्युनिकेशन हो गया, बातें बढ़ने लगी, एंड नाउ द पर्सन इज सीरियस अबाउट दैट। लेकिन वो जो है वो फाइनली इनको रिजेक्ट कर रहे हैं एंड बता रहा है सच्चाई, द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम और हर। तो वो जो कोई भी इंसान है वो इनके लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं है। सो मे बी द पर्सन वॉज इंटरेस्टेड ओनली अबाउट मनी और जस्ट टाइम पास के लिए वो इनसे बात कर रहे थे। शायद उनका भी कोई इशू था कि उनको कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थी, या फिर उनके भी कोई मसले चल रहे थे। तो कोई तो चाहिए बात करने के लिए, इसलिए वो इनसे बात कर रहे हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में कोई आ गया है ऑलरेडी, तो वो इनको जगह नहीं देने वाले हैं, वो इनको साइड में करने वाले हैं और ये बात इनको बहुत चुभने वाली है। एंड द फाइनल कार्ड इज इंसल्ट। तो आई थिंक इनका इंसल्ट हो सकता है और ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे आपकी फैमिली भी दिख रही है एंड फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। तो आपकी माँ भी हो सकती है। तो अगर आपकी शादी हुई है, आई थिंक आपकी माँ उनके बारे में खुश नहीं है। शायद आपकी माँ को लग रहा है कि समहाउ द पर्सन इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग वेल विथ यू और नॉट ट्रीटिंग यू गुड, और वो जो इंसान है उनके लाइफ में थोड़ी सी इंसल्ट होने वाली है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं उनके लाइफ में जो हो सकती हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज द पर्सन इज़ डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और क्योंकि कर्मा होता है तो उनके लाइफ में वो इंसल्ट आने वाला है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। कुछ चीज़ें होती है लाइफ में तो हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है। तो जैसे हमने देखा कि पहले कार्ड आ गया था रिजेक्टेड, तो आई थिंक इसका भी एक परिणाम हो सकता है कि इनको इंसल्ट फील हो सकता है। लेकिन आई थिंक वो आपको भी कॉल करके आपका भी इंसल्ट थोड़ा कर सकते हैं, बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल। कि किसी ने इनको रिजेक्ट किया है तो फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो आपसे बात कर सकते हैं कि आप शायद वो हो जो इनको सुन सकते हैं। राइट नाउ सभी लोग हैं, मतलब कैसे होता है कि मान लीजिए इनके फ्रेंड्स हैं और इनके फ्रेंड को पता चल गया किसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो वो इनको चिढ़ाएंगे। अब ये किसके सामने मन ओपन अप करेंगे? डेफिनेटली फैमिली के सामने तो नहीं कर सकते। फैमिली के गुस्सा करेंगे, यहाँ वहाँ कुछ चीज़ें फेंकेंगे, फिर उनके डैड उनके ऊपर चिल्लाएंगे, मॉम चिल्लाएंगी। तो फिर कौन है? फिर भाई बहन सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? फिर रहते हो आप, इनको फ़ोन करेंगे और चिल्लाएंगे। तो ये हो सकता है।
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यू आइडिया। तो उनके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है, कुछ नई कल्पना उनको आ सकती है रिगार्डिंग यू। आई थिंक द पर्सन इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन यू। शायद कोई फाइनेंशियल वीकनेस है उनमें, तो फाइनेंशियली आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ फाइनेंस के लिए आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ये बात हर एक को अप्लाई हो, दिस इज जनरल रीडिंग, दैट्स व्हाई इट मे नॉट अप्लाई टू एवरीवन। तो फॉर फाइनेंस रीजन सम पीपल आर कनेक्टेड टू यू एंड सम पीपल वांट फिजिकल कनेक्शन फ्रॉम यू। तो उनको प्लेजर चाहिए जो उनको मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए आपसे कनेक्टेड है कि कहीं उनको हैप्पीनेस मिल जाए। सो दैट कुड बी अ टाइम पास लव। सो इफ दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ, बी अवेयर ऑफ दैट एंड दिस कुड बी हैपनिंग। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है प्लानिंग। तो आई थिंक उन लोगों की प्लानिंग चल रही है रिगार्डिंग दिस। सो आई थिंक सम ऑफ यू कुड बी इन फॉल्स लव। तो आपको चेक करना होगा अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सूरत देखते हैं लेकिन इंसान की सीरत नहीं देखते, और क्योंकि हम सीरत नहीं देखते तो इंसान को पहचानने में गलती करते हैं और फिर इशू हो जाता है। जब सीरत नहीं देखते तो इंसान कुछ भी करता है, मतलब हम उसे नहीं जानते कि क्या चाहिए उसको लाइफ में, क्या वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है या सिर्फ मज़े के लिए हमसे कम्युनिकेट कर रहा है। और बाद में जब ये सब ओवर होता है तब ये जो फीलिंग होती है, इमोशंस, वो कंट्रोल नहीं हो पाते। इंसान रो देता है, फ्रस्ट्रेट होता है, शांत रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सो द गुड पॉइंट इज अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू एनालाइज योर सिचुएशन योरसेल्फ। आई थिंक वो प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, एंड दैट कुड बी समथिंग। ऑल्सो शायद कोई रिंग परचेस करने के लिए भी या कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने के लिए भी शायद वो प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेंटाकल्स, न्यू प्रोजेक्ट। तो अगेन एस कार्ड आ गया, पहला आ गया था न्यू आइडिया, तो ये आ गया एस। तो आई थिंक अगेन फाइनेंस इनके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक फाइनेंशियली बहुत वीक है और इनको कहीं ना कहीं किसी से फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है। तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उनके लाइफ में कि उनको फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है और कहीं से फाइनेंस हो नहीं रहा है। ग्रेजुएट है, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, पैसा कहीं पे अटका हुआ है, तो अब क्या करें, ये इशू उनके सामने आ गया है। तो आई थिंक ये भी हो सकता है कि टू स्टार्ट समथिंग न्यू वो आपसे कोलैबोरेट करे। ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, कि लेट्स स्टार्ट टुगेदर। ये भी हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फैमिली जॉय। तो आई थिंक राइट नाउ द पर्सन कुड बी ट्राइंग टू बी विद हिज और हर फैमिली। तो अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे और फैमिली की खुशी को देखेंगे। तो आई थिंक ये हो सकता है कि फैमिली की खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। सो व्हाट इज़ द हैप्पीनेस इन दैट फैमिली, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज दिस इज़ रीडिंग फॉर ओनली दिस डे, सो आई थिंक इस दिन की शायद बात हो सकती है। संडे है तो शायद वो फैमिली के साथ इकट्ठा बैठना चाहते हैं, उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड आई थिंक फैमिली जॉय उनके लिए इम्पोर्टेंट्स है। किसी भी तरीके से अपनी फैमिली का मन दुखाना नहीं चाहते। शायद फैमिली उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है और आई थिंक शायद उनको कुछ रिश्ते भी दिखा सकती हैं, उनकी बुआ हो, कोई और हो, तो वो एक बात हो सकती है। एंड द फाइनल कार्ड इज बर्डन, 10 ऑफ वांट्स एक्शन। आई थिंक ये कार्ड थोड़ी सी नेगेटिविटी दर्शाता है, शायद आप उनको एज अ बर्डन लग सकते हो। सो द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू कम्युनिकेट विथ यू। पहले ही ओरेकल में हमने देखा था कि द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट समवन एल्स एंड नाउ गेटिंग रिजेक्टेड। तो उनकी फीलिंग जो है वो हर्ट हो चुकी है। एंड राइट ना जो आप उनसे बात कर रहे हो, तो आई थिंक ये हो सकता है कि मे बी यू आर नॉट टेलिंग द पर्सन एग्जैक्टली अबाउट फाइनेंस। शायद आप जॉब करते हैं या आपने बहुत पैसे कमाए हैं, साइड में रखे, और आपकी फैमिली भी आपके साथ है, आपको सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, और जब भी आप कहेंगे आपको किसी भी तरीके के फाइनेंस सपोर्ट कर सकती है। लेकिन ये बात आपने अब तक शायद उनको बताई नहीं है और उनको शायद ऐसा लग सकता है, कम लोगों को है लेकिन लग सकता है दैट यू आर अ बर्डन टू देम। हर बार आपको उनको आपके ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, या फिर पड़ता था, वही आपके लिए कुछ करते थे, या फिर अभी भी वही करेंगे। आई थिंक ये कुछ बात है, आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। यू डोंट थिंक अबाउट लाइक दैट। इनफैक्ट आपको स्पेंड करना अच्छा लगेगा कि चलो मैं कुछ स्पेंड करती हूँ या फिर मैं कुछ स्पेंड करता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दैट पर्सन, लेकिन वो खुद से कर देते हैं। तो अभी शायद ये बात हो सकती है कि द पर्सन इज, क्योंकि इस रीडिंग में फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था,
तो फाइनेंस ज़्यादा दिख रहा है, तो बिकॉज फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं वीक हो गए हैं या फिर अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं मान रहे हैं। तो ये जो वीकनेस है ये उनकी सच्चाई सामने ला रही है। तो अगर आपको लग रहा था कहीं पे कि द पर्सन इज़ वेरी गुड एंड द पर्सन डजंट वांट मॉनेटरी थिंग्स फ्रॉम मी, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं लेकिन हैं जो सिर्फ फाइनेंस के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज़ द रीडिंग समथिंग डिफरेंट, ये अलग रीडिंग है हर रोज़ से। दिस इज़ अबाउट स्पेसिफिक पीपल। शायद कुछ लोग हैं जो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड है, या फिर ऐसे लोग हैं जो झूठे हैं और झूठे वादे कर बैठे हैं। लेकिन आप कैसे हो, कई लोग के दिल आपका बड़ा है और चाहते हो, सोचते हो कि मेरा प्यार सच्चा है। तो प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से होके फ़ायदा नहीं होता, वरना फिर रोने की आदत लग जाती है और बहुत हर्ट होता है। यू नो अबाउट द पीपल हु मैरी एंड देन गेट डिवोर्स, उसके बाद भी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो उनसे कनेक्ट होती है। उनकी फैमिली कहती है कि चलो शादी कर लो नेक्स्ट तुम, वो कहती है कि नहीं, आई वॉज कनेक्टेड टू दैट पर्सन फिजिकली एंड इमोशनली। उन्होंने भले मुझसे डिवोर्स लिया हो, मैं उनसे कभी जुदा नहीं हो सकता। तो ये फीलिंग जो होती है वो दिल से निकलती है, और दिल से एक बार फीलिंग अगर दिल में बैठ गई तो उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड फिगर आउट who are you connected with. Thank you. Take care. God bless.